हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया है। आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट फाइनली कर दिया है, प्रेस रिलीज आ गया है और एक ऐसी तलवार चली है आईसीसी क्रिकेट के ऊपर। और वो जो एक इत्तेहाद था पिछले 15-20 साल से, एशियन ब्लॉक भी आज टूट गया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कह दिया कि जी जो हमें हमारी हुकूमत कहेगी। मोहसिन नकवी ने लाहौर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ साथ आज आईसीसी ने भी ये फैसला सुना दिया है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए जरूरी ये है, क्योंकि सब लोगों को इंतजार था कि आईसीसी ने जो प्रेस अमीर हुसैन, बांग्लादेश को निकाल दिया गया है और स्कॉटलैंड को टीम आईसीसी में डाल दिया गया है। ये क्या हुआ है यार, मुझे भी कुछ बताएं, थोड़ी सी पैनिक हो रही है। ये आईसीसी क्या, सॉरी आईसीसी कह रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है यार ये? चिमा साहब देखें, इंडिया ने एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बाहर निकाला है। और कल की जो रिक्वेस्ट, आपको थोड़ा सा बताता चलूँ उसके बारे में। कल की जो रिक्वेस्ट थी बांग्लादेश ने की कि भाई हमारा जो फैसला हमारे बारे में किया गया है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। और आगे से आईसीसी ने इसका जवाब दिया और रिजेक्ट भी किया। उसने कहा हम अपने ही बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ ये अपील नहीं मंजूर कर सकते, और उन्होंने ये अपील जो है रिजेक्ट कर दी। स्टेटमेंट राइट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड मोहसिन नकवी साहब की तरफ से आ गई है, जो बहुत दमदार है और बड़े उन्होंने अपने ठोस अल्फाजों के साथ मौक़िफ़ पेश किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और साफ बात है कि दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा, उनकी एक बात से यह तो अब तय हो गया कि पाकिस्तान इज रिव्यूइंग हिज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप 2026। आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बांग्लादेश को कल रात को कम्युनिकेट कर दिया गया था, कल रात को स्कॉटलैंड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया था। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी थी कि आईसीसी की प्रेस रिलीज कब आएगी। शायद वो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी अभी खत्म हुई है। और चूंकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मीडिया में या पब्लिक में आईसीसी का फैसला नहीं आया है, अभी बांग्लादेश को तो बता दिया गया है, स्कॉटलैंड को भी बता दिया गया है। आई एम श्योर जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी पता है, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी मीटिंग भी चल रही है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहा था जब वो बांग्लादेश के साथ खड़ा था कि हम भी बॉयकॉट कर देंगे। और मोहसिन नकवी ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कह दिया है कि अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है, विच मींस कि स्कॉटलैंड को, तो 22वीं के साथ भी तैयार रहें। खत्म, बहस खत्म हो गई कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया या नहीं आएगा या नहीं हो, खत्म हो गई। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है, क्लियर। उन्होंने ये कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का। जब वो आएंगे उनके साथ मशावरत की जाएगी, जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट के अंडर हैं, आईसीसी के अंडर नहीं है। पहली बात। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक देश आईसीसी में डिक्टेशन दे, जो वो कहे वैसा हो। और फिर जो हम लोग आमतौर पे बात करते हैं ना, कि भारतीय मीडिया अक्सर ये बात करता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, मगर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बांग्लादेश भी एग्जैक्टली पाकिस्तान ही है। जैसा पाकिस्तान एक मेंबर है वैसे बांग्लादेश भी एक मेंबर है। और उन्होंने फिर यह कहा कि जब भारत और पाकिस्तान की मांगें पूरी की गई थी तो बांग्लादेश की मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही? वो भी हाइब्रिड की मांग कर रहे हैं, और हाइब्रिड तो एक वेन्यू भी है श्रीलंका का, तो बांग्लादेश को क्या नाम लेते चीमा साहब, ये ने कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया को कि बांग्लादेश आ रहे हैं नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान शोर मचा रहा जी, 20 करोड़ का मुल्क, और शायद क्रिकेट को जो है ना जी बड़ा जुल्म हुआ है।
भाई इंडिया तो बार बार आपको कहा है इंडिया ने और आईसीसी ने, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। आपको 3 मौके दिए गए हैं बांग्लादेश को, कल भी 24 घंटे का टाइम दिया गया था परसों, लेकिन बांग्लादेश जो है आपने बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया है और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दिया T20 वर्ल्ड कप से, बेइज्जत करके मतलब आपको बाहर निकाल ये दिया। क्या बात हुई यार, बेइज्जत कर दिया आपने, बार बार बेइज्जत बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर खड़ा। और आईसीसी ने भी ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे कोई मुकदमा दर्ज, आप चुप करके बाहर हो। स्कॉटलैंड को उन्होंने खिला लिया, उन्हें आईसीसी ने बोला ही नहीं कि भाई बांग्लादेश आप प्लीज खेलो इंडिया में, उन्हें बोला खेलना है तो खेलो वरना जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तान इस टाइम चीमा सब चुप है, माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया मेरे नजदीक तो, कि भाई पाकिस्तान चुप करके बैठा हुआ है और बैठना चाहिए भी था। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है कि भाई हम अगर बांग्लादेश बायकॉट कर रहे हैं मींस पाकिस्तान बायकॉट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान शुड प्ले क्रिकेट, ना ही पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को मंजूर करेगी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप बायकॉट करे। पाकिस्तानी अवाम को कोई गर्ज नहीं है। बांग्लादेश के साथ चीमा साहब मैंने दोबारा बोला आपके ताल्लुकात को 4 दिन पहले दोबारा अच्छे हुए हैं, इट मींस कि आप T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट कर दें, ठीक है जी। और पाकिस्तान नहीं बायकॉट करेगा। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल चुप है, वो नजरसानी अभी तक चल रही है मोहसिन नकवी की, हमने एक दफा बोल दिया था सपोर्ट करने के लिए कि हम में भी हम बायकॉट करें, लेकिन कोई बायकॉट नहीं है पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल, पर पाकिस्तान खेलने जाएगा। और इंडिया देखिए जी मतलब इंडिया इस टाइम, ये इंडिया की पूरी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया। और अब आप चीमा साहब दूसरी तरफ देखें, इंडिया की टीम बड़ी मजबूत है T20 में, ये इंडिया जा रहा है जीतने T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट, मतलब कि 95% चांसेस हैं कि भाईजान इंडिया जीतेगा T20 वर्ल्ड कप। रिलीज किया है उसमें आईसीसी ने बहाने क्या इख्तियार किए हैं ये। अब मैं एक और भी चीज प्रेस रिलीज पढ़ने से आपको बता दूं कि बांग्लादेश और इंडिया की जो गवर्नमेंट के रिलेशन ऑलरेडी खराब थे और ज्यादा वर्स्ट होने जा रहे हैं, जो आज बांग्लादेश के ऊपर यकतरफा तलवार चली है। आईसीसी ने ऐलान किया है कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का यह फैसला है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले से अनाउंस शुदा शेड्यूल के तहत टूर्नामेंट खेलने से इनकार किया है। आईसीसी लिखता है कि भारत में बांग्लादेश की कौमी टीम को दरपेश किसी भी काबिल एतबार या काबिल तस्दीक सिक्योरिटी खतरे की अदम मौजूदगी में यह फैसला किया गया है और बांग्लादेश का यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया, जिसके तहत वो चाहता था कि उसके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। आईसीसी कहता है कि एक तवील और तफसीली अमल के बाद यह फैसला किया गया है कि भारत में अपने तयशुदा मैचेस बांग्लादेश को खेलना ही पड़ेंगे और वहां पर जो सिक्योरिटी के खदशात के ऊपर सवाल उठाए गए थे उनके अंदर कोई हकीकत नहीं थी और 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा। शफाफ आईसीसी बोल रहा है कि शफाफ डायलॉग हुआ है और तामीरी अंदाज में, ये तामीरी अंदाज था, आपने एक मुल्क को साइड पे लगा दिया है। आगे जाके आईसीसी इसका मतलब है वज़ीर-ए-आज़म ने वापस आके साइन करने हैं, चिट्ठी रेडी है। तो ये 14 तारीख ਦੀ ਸ਼ਾਮ तक खेडते जान, ताड़ी मेरे उदों तक जरा खेडते जान, अपने 3 मैच राउंड जीत जाए, इंडिया वाला मैच पाकिस्तान फोरफीट करा के 2 पॉइंट इंडिया को दे दे, ये आप कर सकते हो। आईसीसी ने खुद तय किया हुआ है कि सरकार के आगे बोर्ड सरेंडर करेगा और खेल की गवर्निंग बॉडी भी वहां कुछ नहीं कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और स्कॉटलैंड क्या दोनों बराबर हैं? या आपको लगता है बांग्लादेश के ना जाने से आईसीसी को भी कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं क्रिकेट की व्यूवरशिप, फैन फॉलोइंग के हिसाब से बात करूं, आप कैसे उसको देखिए? वो इस वक्त व्यूवरशिप मैटर नहीं कर रही, इस वक्त वो इंसाफ मैटर कर रहा है जो बांग्लादेश को नहीं दिया गया। और आईसीसी की प्रेस रिलीज भी आपने देखी है, उस प्रेस रिलीज में आईसीसी जो बहाने इख्तियार कर रहा है कि ऑलरेडी तयशुदा शेड्यूल को हम चेंज नहीं कर सकते थे और हमने वो तमाम इंटरनेशनल, इंटरनल और जो भी सिक्योरिटी के मेजर में नहीं था। हमारा सवाल ये है कि थ्रेट बांग्लादेश की टीम को कैसे नहीं था? आपके मुल्क के अंदर इंतहा पसंद तंजीमों ने, शिवसेना ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी ने, उनके लीडर्स ने, पहले कोई 2 लोग डिस्ट्रिक्ट के कोई प्रेसिडेंट खड़े हुए कि इस बांग्लादेशी को निकालो। निकाला किस बुनियाद के ऊपर? कि बांग्लादेश के अंदर किसी हिंदू की मौत वाक़ हो गई, कोई वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, कि ना तो वो इंडियन नेशनल था, इंडियन सिटीजन भी नहीं था, उसके ऊपर इन्होंने एक मॉब खड़ी की, पहले शाहरुख खान को गद्दार करा देना, और वाकई उसके लिए मसला बन गया था, तभी तो आईपीएल से उसको निकाला गया। अब बांग्लादेश की टीम जब जा रही है, और दूसरा इजाज जो सबसे अहम बात यह है जो आज मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली है कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक ही तरह के वाकयात के ऊपर आप 2 तरह की जजमेंट दें। अब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, अब पाकिस्तान नहीं है, और फिर अगर पाकिस्तान को इंडिया में जाने से एतराज था तो हमें श्रीलंका क्यों दिया गया? इस बुनियाद के ऊपर कि हमारी गवर्नमेंट वहां नहीं लेके जाना चाहती थी और हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। अब जब बंगाली ये बात कर रहे थे
तो उनको अंडर एस्टिमेट किया गया। स्कॉटलैंड की टीम अच्छी होगी, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन 220 मिलियन लोगों को बांग्लादेश के जो लोग हैं, क्रिकेट फैन जो है, उनको मारूंगा। और एक बात इजाज और याद रखना, क्रिकेट बोर्ड वनरेबल होता है। अगर मैं आज भी कहता हूं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेला, अगर मोदी सरकार उसी तरह एंजॉय करके आती जिस तरह सौरव गंगोली और द्रविड़ एक दफा टीम लेकर आए। बोर्ड वनरेबल होते हैं। आज भी पाकिस्तान बांग्लादेश का बोर्ड वनरेबल है। मैं शेक हैंड पे आ जाता हूं। एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने पहले मोहसिन नकवी से शेक हैंड कर लिया, पहले आगा से भी शेक हैंड कर लिया, कप्तानों की प्रेस, हम तीनों वहां पर मौजूद थे, उनको कोई मसला नहीं है। ये बोर्ड बिल्कुल बेगुनाह होते हैं, बेकसूर होते हैं, सरकार फैसला करती है। और ये स्टैंडर्ड आईसीसी ने खुद तय किया हुआ है कि सरकार के आगे बोर्ड सरेंडर करेगा और खेल की गवर्निंग बॉडी भी वहां कुछ नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा है, हाँ, बांग्लादेश अमीनुल इस्लाम ने भी और आसिफ नजरुल कि हम खेलना चाहते हैं, हमने टीम का ऐलान किया हुआ है, हम पूरी तैयारी में हैं, हमारे 220 मिलियन लोग ये टूर्नामेंट देखना चाहते हैं। हमारी सरकार ने हमें कहा सेम एज लाइक जो चैंपियंस ट्रॉफी में स्टैंडर्ड सेट था, तो हमें जो ना वो रोका जा रहा है। और ये चीज औरंगजेब से पहले भी मेरी इसमें बात हुई थी, इसके बहुत दूरस्थ नतायज निकलेंगे। ये जो प्रेस रिलीज है, इसमें जो भी आईसीसी ने बातें की है, ये मामला यहां खड़ा होने वाला नहीं है। और ये बात तय है, अगर किसी को अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है, आज से आईसीसी के अंदर ये जो नैरो माइंडेड लोग, जो तंग नजर लोग आए हुए हैं बीसीसीआई के, इनका आज से एक तरह से ये फॉल स्टार्ट हो गया है। ये दीवार सरकना शुरू हो गई है। 20-25 साल लगे इंडिया को पैसे की बुनियाद के ऊपर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट को कैप्चर करके यहां लेके आने में, और आज से ये दीवार गिरना शुरू हो गई है। और ये गोरे मुल्कों ने इसलिए एंटी बांग्लादेश वोट दिया है कि ये एक दूसरे का सर पड़े और एशिया का पावर हब खत्म हो। औरंगजेब साहब, आपको भी लगता है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है? और ये जो आईसीसी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है, इसके अब क्या नताइज होने वाले हैं? देखिए, किसको नहीं लगेगा, और कौन सा ऐसा क्रिकेट फैन होगा, क्रिकेट से जुड़े लोग होंगे जैसे हमें, जिसको बुरा नहीं लगेगा। और क्रिकेट की हिस्ट्री का ये स्याह-तरीन दिन होगा कि एक ऐसी टेस्ट नेशन टीम है और आपने उसको बाहर करके और एक 15वें 14वें 15 नंबर की रैंकिंग में टीम को आप लेकर आए हैं, और उसको आप कह रहे हैं कि ये बड़ी जबरदस्त टीम है, फला से रैंकिंग में बेहतर है, बेहतर क्रिकेट के लिए। तो मुझे नहीं समझता कि आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे बांग्लादेश के साथ, कि बांग्लादेश को नहीं है। तो इसको बहरहाल जो फैसला हो गया है, अब देखना ये पड़ेगा कि अब आईसीसी के लिए और बीसीसीआई के लिए आगे जाके जो मुश्किलात पैदा होंगी, जैसे इजाज भाई ने आपको बड़ी तफसील में बता दिया कि अब आगे जाके जो इवेंट्स आने इंडिया के अंदर, क्या वो इवेंट्स इंडिया में बरकरार रख पाएगा इंडिया? क्योंकि अब अगर बांग्लादेश नहीं जाता, पाकिस्तान भी नहीं जाता, तो आगे चल के तो चीजें और मुश्किलात का शिकार होती जाएंगी। जैसे एशिया कप इंडिया ने नहीं खेला था, चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली थी, और उसी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान वहां पे जाकर नहीं खेल रहा। उसी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश ने कहा था कि हमें भी हाइब्रिड तो नहीं, लेकिन हमें अपने मैचेस शिफ्ट किए जाए हमारे श्रीलंका के अंदर। तो इसी वजह को बुनियाद बना के सारा मामला जो है, सारी बातें क्रिएट की गई है। अब अगर आगे जाकर इंडिया के अंदर कोई मैचेस होते हैं, कोई इवेंट होता है, जैसे इजाज भाई ने बता दिया कि 2031 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वर्ल्ड कप जो है, वनडे वर्ल्ड कप, वो वहां पे होना है। तो वहां पर चीजें जाके फिर और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इसके लिए मुश्किलात बन जाएंगी। और आज पाकिस्तान अगर खड़ा होता है, बांग्लादेश अगर खड़ा होता है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई भी बोर्ड खुश नहीं है। थोड़ा सा जो पैसे का लालच है, रेवेन्यू आता है जो आईसीसी के अंदर 80% से ऊपर रेवेन्यू इंडिया से आता है, उस बेसिस की इंडिया के ऊपर तो इंडिया की थोड़ी सी दादागिरी चलती थी। अब चूंकि वो कंपनियां जहां से इनलीगल पैसा आता था, वो कंपनियां जो गेमिंग कंपनी थी, वो सारी इंडिया में बैंड हो चुकी है। अब उस तरह के स्पॉन्सर भी इंडिया के पास नहीं रहे। और इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर नहीं होता, जहां 80% रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जिस रेवेन्यू से पूरे क्रिकेट ममालिक के बोर्ड चलते हैं, अगर वो भी नहीं होता, स्पॉन्सर भी उस तरह नहीं आएंगे, तो वो तो वैसे ही वो जो प्रेशर बनाया हुआ था इंडिया ने, वो वैसे ही गिरना शुरू हो जाएगा। वहां से अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड आ जाता है, किसी और क्रिकेट बोर्ड पे तो स्पॉन्सर थोड़े से तगड़े हो जाते हैं, तो फिर इंडिया के लिए क्रिकेट सर्वाइवल इसलिए मुश्किल हो जाएगी कि एशिया के अंदर अगर इंडियन टीम के साथ एशियन टीमें नहीं खेलती, तो फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सर पे वो कितनी क्रिकेट खेल पाएगा और कितनी क्रिकेट बचाएगा। तो इस सब का नुकसान आज अगर हम देखें तो बांग्लादेश को जरूर है। अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो हो सकता है पाकिस्तान को जरूर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हम सोचें तो इसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटम जाके तो जो इंडिया को होगा। तो मेरे ख्याल में आज क्रिकेट का स्याह दिन इसलिए हम कह रहे हैं कि क्रिकेट की बर्बादी जो है वो यूं समझ लें कि आज से शुरू हो गई है। आज से शुरू हुई। और इजाज भाई, आज जो